अगर हम बात करने लगे जीरो ऑर्डर की और हमें मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन दी गई है कि एक कंपाउंड या एक आपका जो रिएक्टेंट है वो ए प्रोडक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है, तो मैंने कहा अगर आप जीरो ऑर्डर बोलते हैं तो इक्वेशन कैसी दिखाई देगी। तो मैं बोलूंगा टी इक्वल टू जीरो पर अगर ये ए है और प्रोडक्ट की मैं इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाह रहा अभी, तो बोलूंगा किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ए में से जाने वाला हो जाएगा एक्स। मैंने कहा ठीक है, और आपका पर्टिकुलर जो रेट बनेगा वो बन जाएगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगता है? क्योंकि टाइम के साथ में ए केमिकल की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और मैंने कहा इसका फॉर्मूला बन जाएगा के ए रेस टू पावर, आपने बोल दिया ये आएगा जीरो। मैंने जैसे ही जीरो बोला तो बोला जाएगा अरे ये तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर वहां पर वन होता तो बोलता फर्स्ट ऑर्डर, टू होता तो सेकंड ऑर्डर। हम लोग पहले ही हेडिंग डाल दिए कि हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, तो मैंने यहां पर जीरो लिखा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको अब सॉल्व करने लगता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस अगर आप ध्यान से देखें डी अपॉन डी टी, तो केमिकल ए की कंसंट्रेशन किसी टाइम टी पर कितनी है, तो बोलूंगा ये बना हुआ है आपका ए माइनस एक्स, और ये बन जाएगा आपका के इंटू वन। चूंकि किसी पर्टिकुलर एक रेज टू पावर अगर आप जीरो लिखते हैं तो वन बन जाएगा। जब मैंने इस पर्टिकुलर को डिफरेंशिएट किया तो ए तो डेटा वो है जो आपने केमिकल इनिशियली लिया था, और वो केमिकल आपका कांस्टेंट रहेगा किसी गिवन रिएक्शन के लिए। इसका मतलब माइनस डी ए अपॉन डी टी तो आपका बन गया जीरो। तो मैं बोलूंगा माइनस इंटू माइनस तो बनेगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा आपका dx अपॉन dt, और ये बन जाएगा आपका केवल k। ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में जब मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर करूंगा तो मैं केवल रेट को अब आगे से dx अपॉन dt लिखूंगा, बाकी काम आप लोग को कर रहेगा कि बार बार ये सब थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। जब मैंने इसको दोबारा से चेंज किया तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर k dt, और k dt लिखने के बाद आपने कहा इसको चलेगा इंटीग्रेट करते हैं। बार बार आपको इंटीग्रेट करवाया जाता है, इसीलिए ये टॉपिक आपका 11th में नहीं आता, ये टॉपिक आपका 12th में आता है। अब मुझे बताएगा जब टाइम आपका जीरो था तो x क्या बना हुआ है, वो केमिकल जो बच गया या वो जो आगे जा रहा है। बोलूंगा a में से माइनस x का मतलब x है जो अमाउंट रिएक्शन में आगे मूव कर रहा है। तो मैं बोलूंगा टाइम t पर जब आपने टाइम जीरो लिया तो आगे जाने वाला केमिकल मैं बोलूंगा जीरो। जब टाइम t हो गया तो आगे जाने वाला केमिकल कितना हुआ, बोलूंगा x। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी x, और यहां पर आएगा लोअर लिमिट और यहां पर आएगा अपर लिमिट। सेम प्रोसीजर से आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो k बाहर जाएगा और बनेगा इंटीग्रेशन आपका 1.tt, और इसका मतलब बन जाएगा t जीरो, और यहां पर आ जाएगा आपका t। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपकी x इक्वल टू के टी, और ये एडवाइस की जाती है कि ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये तो हम लोग को अगर फॉर्मूला याद हो गया x इक्वल टू के टी, तो हमें अगली बात पूछा कि बताएगा टाइम t पर ये केमिकल कितना रहेगा जिसको हम बोल रहे हैं a। तो मैं बोल सकता हूं ये केमिकल हो सकता है a केमिकल एट टाइम t को क्या मैं लिख सकता हूं a माइनस एक्स। चैप्टर आपको समझ में ना आए इसीलिए कई बार आप बुक्स में ये भी देखते हैं a नॉट माइनस के टी। जबरदस्ती चीजों को डराया जाता है और अपना इंप्रेशन लगाया जाता है। डरना नहीं है, केवल सीधी सी बात याद रखनी है, जाने वाला अमाउंट कितना, बोलूंगा x इक्वल टू के टी। छोटी सी चीज है, उसे पता नहीं क्यों डिफिकल्ट तरीके से चीजें समझा रखी हैं। खैर हम दोबारा से आगे चलते हैं, और हमने अगला आपका हेडिंग डाली यहाँ पर हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल है जब आपका 50% केमिकल आगे चला जाता है, या कहूं 50% केमिकल आपका बच जाता है। मैंने कहा अगर 50% आपका आगे चला गया तो कहानी कैसे होगी, तो बोलूंगा देखिएगा अगर ये A बना है और ये प्रोडक्ट बन रहा है तो बोलूंगा T इक्वल टू जीरो पर ये A था, इसकी नॉलेज मैंने भी नहीं है। मैंने जैसे इसको T हाफ लिखा तो A में से मैं बोलूंगा A बाई 2 चला गया। मैंने कहा ये A बाई 2 कहीं ना कहीं आप x ही तो इंडिकेट कर रहे हैं, तो बोलूंगा मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने बोला क्या, तो उन्होंने कहा देखिएगा x इक्वल टू आपका बन गया KT। x की वैल्यू कितनी, कितना केमिकल आगे गया, तो बोलूंगा a डिवाइड बाई 2। मैंने बोला ये केमिकल आपका ये बना हुआ था k, और इस टाइम को मैंने एक नया नाम दिया जिसको मैं बोलूंगा t हाफ, और t हाफ का फॉर्मूला बन गया आपका,
थोड़ा सा सपोर्ट करवाइएगा कि क्या बनेगा, तो आंसर आएगा आपका a डिवाइड बाई 2k। ठीक है, गलती से भी याद नहीं करना, क्योंकि अगर आप याद करने पे रह गए तो आप कितनी चीजें याद करोगे भाई, या फालतू की चीजें याद नहीं करनी। हमने कहा जी हमें हाफ लाइफ तो तैयार हो गया कि इतने टाइम में जितना भी केमिकल आप लोगे उसका आधा रिएक्शन कर जाएगा। मैंने कहा कुछ ऐसा भी है कि रिएक्शन पूरी हो जाए। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब आप बात किसकी कर रहे हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कहा अगला पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 2 कि 100% आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैं बोलूंगा, दोबारा से लिख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ए से बना था आपका यहां पर प्रोडक्ट। आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिखा तो t इक्वल टू 0 पर ए, t किसी पर्टिकुलर टाइम पर ए में से जाने वाला ए हो जाए, चला जाएगा, तो बचेगा कितना, बोलूंगा 0, और 0 बोलते आप बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई। मैंने कहा मैं अपना एक बेसिक फॉर्मूला याद रखूंगा, x इक्वल टू के टी। मैंने कहा जब आप x इक्वल टू के टी की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू हुई a, यहां पर आया k इंटू हुआ t। क्या t की वैल्यू बता सकते हैं, a अपॉन k। तो ये t कौन सा टाइम है, बोलूंगा जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। इस फॉर्मूले को भी याद नहीं करना आपको। तो इस टाइप से अगर हम लोग बात करने लगे तो हमने सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन बनाई जीरो ऑर्डर की, x इक्वल टू के डी। उसको कभी हाफ लाइफ में और कभी मैंने फुल लाइफ में यूज करने की ट्राई करी। हम लोग बात करते हैं अब एवरेज लाइफ की, और एवरेज लाइफ थोड़ा सा टफ रहेगा, ध्यान रखिएगा। और एवरेज लाइफ को आप ले लीजिएगा टी एवरेज। हमने कहा एवरेज लाइफ क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन या कंपोनेंट आपका 10 सेकंड के बाद रिएक्शन में चला गया, आगे प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कितने टाइम तक रहा, बोलूंगा 10 सेकंड। एक और मॉलिक्यूल था, ये 20 सेकंड बाद आगे चला गया, तो ये भी खत्म हो चुका है। इसने अपनी लाइफ जो है वो 10 सेकंड स्पेंड करी और इसने आपकी 20 सेकंड स्पेंड करी, और टोटल पार्टिकल्स कितने थे, बोलूंगा 2। तो बोलिएगा टोटल कितना टाइम स्पेंड हुआ, तो बोलूंगा इसका टाइम आप लीजिएगा, इसका टाइम लीजिएगा, मतलब 10 प्लस 20, मैंने कहा 30 सेकंड तक ये दोनों रहे थे। कितने पार्टिकल्स हैं, बोलूंगा 2। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इनकी जो एवरेज लाइफ है वो 15 सेकंड हो गई। इसका मतलब एवरेज लाइफ निकालने के लिए आपको दो चीजें निकालनी है, टोटल कितना टाइम इंटरवल तक वो लोग रहे, दूसरा कितने टोटल पार्टिकल्स थे। तो मैंने उस एवरेज लाइफ को दोबारा से इंडिकेट किया, आराम से करूंगा क्योंकि स्पीड कम रखनी पड़ेगी। तो टी एवरेज बन जाएगा टोटल लाइफ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई आपका बनेगा टोटल मॉलिक्यूल्स, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल से बताया था। मैंने कहा अगर आप टोटल लाइफ की बात करने लगे तो बोला जाएगा एक पार्टिकल आपका N1 T1 टाइम तक रहा और T1 टाइम के बाद में वो प्रोडक्ट बन गया। मैं ये भी बोल सकता हूं दूसरा पार्टिकल N2 T2 तक रहा, N3 T3 तक रहा, और करते 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 आपने जितने भी पार्टिकल उनको सबको लिखा और बाद में लिखा N1 प्लस आपका N2 प्लस N3, जितने भी कंटेंट में पार्टिकल थे सबको ऐड कर दिया। तो बेसिक फॉर्मूला है आपका एवरेज लाइफ का। दिक्कत आए तो कोई बात नहीं, पॉज कीजिएगा और समझिएगा क्या ये एवरेज लाइफ निकालने का मेथड है, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप 2 मार्कर लीजिएगा या 2 पॉइंट लीजिएगा। एक का टाइम लाइफ टाइम है आपका 10 सेकेंड, दूसरा है आपका 20 सेकेंड, और खुद से पूछेगा क्या इन दोनों का एवरेज कितना है, जितना वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं कितने टाइम तक। मैंने कहा ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग तो जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे। हमने कहा अगर आप जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे तो साइड में मैंने लिखा यहां पर ए अगर आपका प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है तो क्या बोलते हैं टी इक्वल टू 0 पर ए बना था और टी इक्वल टू टी टाइम पर ए माइनस एक्स था। मैंने कहा कि फॉर्मूला बना था आपका डी कंसंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन डी टी बन जाएगा आपका के ए रेज टू पावर 0, चूंकि जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं। क्या इसको बाद में लिख सकता हूं माइनस डी ए कंसंट्रेशन इनटू बनेगा आपका केवल के डी टी, ऑब्जर्व करते रहिएगा, यह आपका काम है। माइनस डी ए का मतलब है कि टाइम के साथ ए केमिकल कम हो रहा है। मैं बोलूंगा कम तो हो रहा है, लेकिन आप मुझे इसी पर्टिकुलर का अभी के लिए केवल मॉड बता दो कि भाई वो
कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है वो हम बाद में निकाल लेंगे, क्योंकि आगे जा रहा है वो तो सभी को पता है। और उन्होंने फॉर्मूला बनाया कि ये पर्टिकुलर आपका आ गया के डी टी। इक्वेशन नंबर आपने इसको बोल दी 1। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। हमने ये डेटा जब यहां से पूछा तो उन्होंने कहा सबसे पहले निकालेगा आपके N1 कितने पार्टिकल हैं। मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्टिकल आए आपके के डी टी। मैंने कहा ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये इतने टाइम के बाद आगे चले गए। मैंने कहा ठीक है, कितने टाइम के बाद चले गए, तो मैंने बोला ये जो टाइम इंटरवल है ये आपका टी रहा। उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर पार्टिकल इतने इतने इंटरवल में आए, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, करते 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 जब आप बहुत सारी चीजों को ऐड करते हैं तो कई बार मैथमेटिक्स वालों ने बता रखा होगा कि आप इसी को तो बोलते हैं इंटीग्रेशन। और मैंने सेम पर्टिकुलर बिहेवियर कहा, मैंने कहा कहां से कहां तक चलना है, तो बोला जाएगा dt की आप लिमिट रखेगा। मैंने कहा dt की लिमिट क्या होती है, बोला जाएगा 0 और वो पर्टिकुलर टाइम जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर को डिवाइड कीजिएगा टोटल कितने पार्टिकल्स आपके आते हैं। मैंने कहा टोटल पार्टिकल्स तो वही हैं जो स्टार्टिंग में लिए थे वो आगे चले जाएंगे। मैंने कहा इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने केमिकल लिए थे ए, क्योंकि ध्यान रखेगा इनफाइनाइट टाइम पर बनेगा a माइनस ए, इसका अंदर टोटल ओरिजिनल पार्टिकल थे a, तभी तो आप बोल रहे हैं इनफाइनाइट पर सबके सब पार्टिकल चले गए। फिर से पॉज कीजिएगा, सोचिएगा। और जब आप सोच सकते हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, x इक्वल टू के टी। मैंने कहा जब आपने यहां पर x इक्वल टू के टी पढ़ लिया और आपसे बोला जाए कि आपको ये टाइम निकालना है जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई, तो x की वैल्यू आपकी a आएगी, क्योंकि a केमिकल चला गया आगे। मैंने बोला जाएगा ये आएगा k, ये आएगा t, ये आएगा 100% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब टाइम की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है। मैंने ये डेटा जब यहाँ पर कॉपी किया तो मेरा जो आंसर आया वो कुछ इस टाइप का आएगा। आराम से आप बताते रहिएगा, कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो t की वैल्यू रखेंगे आप a डिवाइड बाई k। मैंने कहा उसके बाद लिखा जाएगा यहाँ पर k डॉट टी और dt डिवाइड बाई आपका आएगा a। फिर से वेरीफाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया। और अगर आप वेरीफाई कर चुके हैं तो अब आप इसको कीजिएगा इंटीग्रेट। क्या पूछना, इंटीग्रेट अगर आप इसे करेंगे तो लिखा जाएगा k टी स्क्वायर डिवाइड बाई a, और जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर को टी स्क्वायर लिखा तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 भी आएगा, और साथ में आप लिखेंगे लोअर लिमिट और यहां पर आएगा a अपॉन के अपर लिमिट। जब आप इसकी वैल्यू यहां पर कॉपी करेंगे तो लिखा जाएगा k अपॉन a या कहें 2a, और यहां पर बन जाएगा आपका टी स्क्वायर और फिर से लिखा जाएगा 0 और a डिवाइड बाई k। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आएगा k डिवाइड बाई 2a इंटू स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपका a स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या पूछता हूं, k से k कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा a अपॉन 2k। चेक कीजिएगा, और जब ये आपने चेक कर लिया तो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो आपका जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का था। तो फुल एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर एक एवरेज लाइफ बिता चुके हैं कि कौन सा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कितने टाइम तक इस बना रहा, प्रोडक्ट नहीं बनाया। प्रोडक्ट बनाया, इसका ए केमिकल कंज्यूम हो गया। मैंने सबका अलग अलग टाइम इंटरवल निकाला और सबको एवरेज कर दिया, और मैंने फिर बोला कि ये मेरी हो गई इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की एवरेज लाइफ। फॉर्मूला याद नहीं करना, कभी आप फॉर्मूला याद करने लगे। यहीं पर मैं अगर आपका बनाने लगूं क्वेश्चन तो मैंने कहा अगले अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाएं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा पॉइंट नंबर 1, उन्होंने कहा यूनिट की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर में के की क्या यूनिट होती है और रेट की क्या यूनिट होती है। तो मैंने कहा जब आपने सबसे पहले ए की बात करी थी कि ए से आपका प्रोडक्ट बन रहा था, तो मैं क्या पूछता हूं, जो रेट का फॉर्मूला रहेगा वो तो रहेगा माइनस डी ए अपॉन डी टी। मैंने कहा बिल्कुल सही, डी ए कंसंट्रेशन होती है, और जैसी आपने कहा डी ए कंसंट्रेशन होती है, इसका मतलब यूनिट रहेगा आपका कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आती है, बोलूंगा जो रेट की यूनिट रहेगी वो रहेगी मोल पर लीटर, और dt का मतलब हो जाएगा पर सेकंड। यहां तक तैयार। अगर यहां तक तैयार हो गए हैं तो कई बार क्वेश्चन रेट पर नहीं आता, क्वेश्चन आता है आपका रेट कांस्टेंट पर। तो मैंने कहा
यहां पर मैं रेट कांस्टेंट भी कॉपी कर लेता हूं। जो रेट था उसकी वैल्यू थी आपकी के ए रेज टू पावर 0, इसका मतलब माइनस डी ए कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इक्वल टू बन जाएगा के, क्या बोला, के की यूनिट वही होगी जो माइनस डी ए अपॉन डी टी की आई। और इस पर्टिकुलर में अगर देखा जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं इसकी यूनिट भी वही बनेगी जो आपने ऊपर लिखी हुई है। रेट की यूनिट थी मोल पर लीटर पर सेकंड, यही देखते हुए आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम आ गई। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में वेरी कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो हम उसे थोड़ी देर में लेके आएंगे। हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि बताएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉर्मूला क्या बनता है आपका जीरो ऑर्डर के लिए। तो बोलूंगा फॉर्मूला याद करना था आपको, x इक्वल टू के टी, जहां पर जो आपकी टी हाफ लाइफ आई थी, क्या बोल सकता था, a डिवाइड बाई 2 क्या आएगी। फिर से बोलते हुए फॉर्मूला याद नहीं करना है। हमें कहा गया जी क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दीजिएगा। उन्होंने कहा 3 में और क्या बच गया, उन्होंने कहा कंप्लीशन करने के लिए बोलूंगा अरे x की वैल्यू को आप रखेगा a और आपका कंप्लीशन का फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल टू a डिवाइड बाई के। मैंने कहा ठीक है चलेगा, उसे हम लिखने से बच गए। फिर कुछ लोगों ने कहा जी इसके एग्जाम्पल बता दीजिएगा। हमने कहा चलेगा आप एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका बन रहा है वो बनता है आपका H2 प्लस Cl2, और ये बनाता है 2 टाइम्स ऑफ HCl। ध्यान रखिएगा यहां पर मैं लगा देता हूं यहां पर लाइट, और ये जीरो ऑर्डर है, ना तो ये H2 पर डिपेंड करता ना ये Cl2 पर डिपेंड करता है, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। IIT जेईई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, और IIT ने शायद क्वेश्चन पूछा था आपका CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। याद कीजिएगा ये एल्केन चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता था। वहां पर हम ये बोलते हैं कि ना तो Cl2 पर रेट डिपेंड करता है ना CH4 पर डिपेंड करता है। अगर आप मैकेनिज्म देखने लगे तो पहले सबसे पहले Cl2 टूटता था फ्री रेडिकल में, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, उसे किसने तोड़ा, बोलूंगा लाइट की इंटेंसिटी ने। तो IIT जेईई ने क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये पर्टिकुलर आपका किस पर डिपेंड करता है, बोलूंगा ना तो H2 पर करेगा ना Cl2 पर, किस पे करेगा, बोलूंगा किसी पर नहीं करेगा, किसी रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हमने कहा ठीक है भाई ऐसी कोई और रिएक्शन है, मैंने कहा अरे रिएक्शन की तो भरमार है। आपने कहा 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं बनाऊंगा, यहां पर ये बन जाएगा N2 प्लस आपका 3H2, और आप यहां पर कई बार सुना होगा कि आप यहां पर कुछ कैटलिस्ट भी डालते हैं। ये भी आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो लिख देता हूं कि भाई नंबर 2 वाली रिएक्शन आपको याद करनी है, आप इसमें इफ बट नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या और भी कोई रिएक्शन बच गई, मैंने कहा अरे रिएक्शन को तो अगर आप देखने लगे तो आपकी अगली रिएक्शन बन गई 2HI गिव्स H2 प्लस I2। मैंने कहा याद करो या ना करो, अगली रिएक्शन बोली जाएगी N2। अरे मैंने बैलेंस नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैंने कहा हाफ O2। ये जितनी भी रिएक्शन लिखी गई हैं ये सब की सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हमें केवल याद करना है NH3 की रिएक्शन। हम लोग अब बात करेंगे ग्राफ की, और ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ आपको बोला गया है कि आपको y और x एक्सिस पर मान लीजिएगा यहां पर t बनाया गया, और मान लीजिएगा यहां पर आपका x बनाया गया, और क्वेश्चन डिमांड करेगी ग्राफ का नेचर कैसा रहेगा। तो हम सीधा फॉर्मूला याद करेंगे और बोलेंगे कि जी हमने फॉर्मूला सुना था अभी तक x इक्वल टू के टी। आप लोगों ने x को लिखा है y पर, तो क्या लिख सकता हूं y इक्वल टू के एक्स रहेगा। और याद रखिएगा ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए y इक्वल टू एम एक्स टाइप की होती थी। इसका मतलब आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या मैं बोल सकता हूं वो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और जो आपका स्लोप रहेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, बोलूंगा वो तो इंडिकेट करेगा आपको के को। मैंने कहा ठीक है, पहली बार में आंसर तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने कहा डायग्राम अगर आपसे तुरंत होने लगा तो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज करने के बाद आपने लिखा कि यहां पर आपका AT बना हुआ है और यहां पर आपका फिर से टाइम बन गया। मैंने कहा मुझे फिर से याद है एक फॉर्मूला आपने बताया था x इक्वल टू के टी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा अगर कोई केमिकल A आपका लगातार प्रोडक्ट बन रहा था तो मैंने बोला था t इक्वल टू 0 पर A, t इक्वल टू t पर A माइनस एक्स। आपने पूछा केमिकल A एट टाइम t, तो मैं बोलूंगा केमिकल A एट टाइम t, मैंने ऊपर से कॉपी किया A माइनस एक्स। मैंने कहा A माइनस एक्स का मतलब x की वैल्यू होती है KT, और मेरा ये पर्टिकुलर अगर फॉर्मूला बन गया तो आपने मुझे AT को बोला है y एक्सिस पर, ये बनेगा A माइनस K
टी को लिखा है आपने एक्स एक्सिस पर, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बन चुकी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m की वैल्यू माइनस के बना हुआ है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव रहेगा। और जैसे ही आपने नेगेटिव स्लोप बताया तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पर्टिकुलर जो लाइन रहेगी, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जिसका स्लोप रहेगा माइनस के। मैंने कहा ये जो सी रहेगा वो रहेगा ए, और ए का मतलब हो गया जो केमिकल आपने स्टार्टिंग में लिया था। और अगर मैं आपको बोलने लगूं तो आप इसे बोल सकते हैं ए या ए नॉट, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पर केमिकल ए। तो यहां पर मैं यहां पर आपका के भी निकाल सकता हूं स्लोप से, और मैं यहां पर आपका इनिशियल अमाउंट भी निकाल सकता हूं ए पर। कोई कहेंगे ये टाइम कितना होगा, मैं बोलूंगा टाइम को अगर निकालने लगे इसका मतलब केमिकल ए 100% कंज्यूम हो चुका है। अगर 100% कंज्यूम हो चुका है तो x इक्वल टू के टी में x की वैल्यू रखेंगे, जब सब कुछ चला जाए बोलूंगा ए, तो ये जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका a अपॉन के। याद कीजिएगा मैंने लिखवाया था जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। हमने कहा ठीक है, आपने दो तो आपने कर लिए, और आपने अगला केमिकल आपने रिएक्शन उठाई और कहा आपको ड्रॉ करना है कि फिर से आपने y एक्सिस और x एक्सिस ली और यहां पर लिखा रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पर लिखा आपने टाइम। मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करने लगे तो रेट ऑफ रिएक्शन था आपका k और a रेज टू पावर 0। a रेज टू पावर 0 तभी तो हम बोले जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर आप बात करने लगे a रेज टू पावर 0 बना 1 और फाइनली आपका आ गया k। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, और चेंज नहीं होगी तो आपने कहा टाइम के साथ में ये लगातार कांस्टेंट बना रहेगा। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा वो आपका आएगा की, और ये पॉइंट लाइन इनफाइनाइट टाइम तक नहीं जाएगी, ये वहां पर रुक जाएगी जहां पर आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब एक लास्ट और बता दीजिएगा। मैंने कहा क्या, तो उन्होंने कहा यहां पर आपने डायग्राम बनाया और यहां पर लिखा आपने टी, मान लीजिएगा हाफ लिखा, और यहां पर लिखा ए नॉट। ए नॉट का मतलब रिएक्शन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं आपने कितना केमिकल लिया। तो मैंने कहा ठीक है, हमें फिर से एक फॉर्मूला पता है x इक्वल टू के टी। अगर आप x इक्वल टू के टी की बात कर रहे हैं तो आपने यहां पर लिखा टी हाफ। इसका मतलब टी हाफ वो टाइम इंटरवल है जब आपका केमिकल हाफ चला गया, तो मैं बोलूंगा x का मतलब हो गया a/2, और k की वैल्यू k ही रखी और t इस पर्टिकुलर टाइम को बोला टी हाफ। आप टी हाफ में बनाने की ट्राई कर रहे हैं y एक्सिस, तो मैंने बोला ये पर्टिकुलर बन जाएगा k डॉट आपका बनेगा y। a का मतलब था इनिशियल अमाउंट, और a नॉट भी तो आपका इनिशियल अमाउंट है, तो आपने लिखा x डिवाइड बाई 2। क्या आप उसमें y की वैल्यू आपकी आ जाएगी x अपॉन 2k, वेरीफाई करते रहेगा। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू 1 अपॉन 2k इंटू आपका आ जाएगा x। क्या बहुत से लोगों को दिख रहा है कि ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू एम एक्स। क्या m की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। और अगर पॉजिटिव आएगी तो आपने फिर से डायग्राम बनाया और कहा देखिएगा ये पर्टिकुलर आपकी लाइन आ गई, जो पर्टिकुलर आपने y एक्सिस लिखा है टी हाफ के लिए और x एक्सिस लिखा है आपने a नॉट या इनिशियल अमाउंट के लिए। 4 डायग्राम है, अलग से गेम खेलते रहिएगा, खेलते रहेगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपकी है कि डायग्राम पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर।